बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि महाराजा मंगल सिंह जी बालिए रियासत अलवर बड़े हक परस्त यानी सत्यप्रिय मशहूर थे। उनमें कुछ जिद या हट की आदत भी थी, जिस पर अड़ गए। अक्सर लोग उनकी इस बात के साक्षी हैं, लेकिन वह हमेशा उस पर जिद करते थे जो उनके जेहन यानी दिमाग में सच्ची होकर बैठ जाती थी। अगर सच्ची बात को उन पर अच्छी तरह से साबित यानी सिद्ध कर दिया जाए तो उसको मानने में कभी दरेग न करते थे। उनकी निस्बत मशहूर है कि वह कपटी और ढोंगिए साधुओं से भी बहुत नफरत करते थे और उस गिरोह की निस्बत आम तौर से उनके ख्यालात अच्छे न थे। फकीरों को दान पुण्य बहुत कम करते थे। एक मर्तबा रात के वक्त किसी साधु के स्थान पर तने तन्हा यानी अकेले गए और साधु की बुरी तरह से तौहीन की और सख्त सुस्त कहा। उस साधु ने महाराज साहब को पकड़ लिया और बहुत ही गुस्ताखाना सुलूक यानी अभद्र व्यवहार किया और बोला कि आप राजमद में मस्त हैं और हम मालिक की याद में मस्त हैं। अब आप बताइए कि आपके पास फौज, लश्कर, तोप, बंदूक सब कुछ मौजूद है, मगर इस वक्त क्या चीज आपके काम आ सकती है और क्या मदद यानी सहायता मिल सकती है। खैर, महाराज साहब ने मिन्नत समाजत करके पीछा छुड़ाया, मगर उस साधु से नाखुश न हुए और उस पर बाद में कोई इताब यानी कोप नहीं फरमाया। उनके वक्त में अलवर में फकीरों को अक्सर बेआरामी थी। एक शख्स ने साधु सेवा का महात्म्य सुनकर अहद यानी संकल्प किया कि अब से उनकी खिदमत करनी चाहिए और कामधेनु यानी भैरों झोली उठाई अव्वल अव्वल यानी पहले पहले दिन में 2-4 सेर आटा मांग कर लाता और फकीरों और मुहताजों को खिलाता। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ कि मन सवा मन आटा तक रोजमर्रा यानी दैनिक आने लगा। साधुओं का भी हुजूम होने लगा तो शहर के बाहर झोंपड़ी डालकर साधुओं के रहने का स्थान बना दिया। महाराजा मंगल सिंह एक रोज सैरे बाजार को निकले तो लोगों से दरियाफ्त किया कि आजकल कोई फकीर शहर में नजर नहीं आता, क्या सबब यानी कारण है। लोगों ने फरमाया कि महाराज साहब, राज से तो किसी को कुछ बंधान नहीं मिलता, मगर एक शख्स भैरों झोली मांगकर आटा लाता है, उससे फकीरों को खिलाता है, इसलिए उसके पास फकीर ठहरते हैं। महाराजा ने पूछा कि यह जो मंदिरों को इस कदर रुपया राज से मिलता है, यह क्या करते हैं, और हुक्म दिया कि अच्छा, कल हम खुफिया तौर पर उनकी देखभाल यानी जांच करेंगे। दूसरे रोज आरती के वक्त कई मंदिरों में गए। भोग लगाने के बाद नौकर चाकरों को प्रसाद बंट गया। न किसी फकीर को मिला, न कोई मुहताज आया। बाद में उस कामधेनु वाले के मुकाम पर गए तो देखा कि बहुत से मुहताजों और फकीरों को खाना मिल रहा है। वहां से वापस आकर कई मंदिरों के बंधान से रकम काट काट कर अव्वल 5 रुपया रोजाना उस भैरों झोली वाले को दिया और फरमाया कि अगर तुमने अच्छी तरह से काम चलाया
तो बहुत कुछ इजाफा यानी वृद्धि इसमें किया जावेगा। जो शख्स परोपकार के वास्ते कमर बांधकर तैयार हो जाते हैं, उनकी कुदरत मदद करती है और रुपया दौड़ दौड़ कर उनके पास आता है। दाता के घर लक्ष्मी हरदम रहे हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। बोल जयकारा बोलो साचे दरबार की जय।